उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसका नाम आपने लिया था। चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीज़ें इंडिया में रहेगी। और हमारे बारे में आज की तारीख में एक ख़ास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं, कहीं और से उतर के आए हैं, किसी और दुनिया की मखलूक है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। सरकार किस तरीके से वक्फ बोर्ड को हथियाने की कोशिश कर रही है और उसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहती है। इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू देखने वाले हैं जो कि मौलाना महमूद मदनी साहब का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के सामने दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक और सब्जेक्ट जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, वो भी 100 साल पुराना कानून है, वो है वक्फ को लेकर। और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल कि 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है 95 वगैरह में, कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मज़हब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थीं, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए, 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है, और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 स्टेट का, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं, 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और प्राइवेट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जो कब्ज़े हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और ख़राब किया जा रहा है। आप कब्जे खाली कराने की बात करें कि आपके जो चाचा जी हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो वक्फ की है। और तो उन्होंने कहा, तो शायद उन्होंने रिसर्च किया होगा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। और हम लोगों की बात ना करें, बल्कि हम बात करें उस प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता है, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, उस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। पहली बात, अब वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालूम? हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाए। कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएगा। पहला तो हमारा यही है, हम कहते हैं एसजीपीसी की तरह बना दीजिए आप इसे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए। आज तक ऐसे गठन नहीं होता है। सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं सिलेक्शन करके। वो कुछ थोड़ा सा एक पार्ट है उसका इलेक्शन का कि मुतवल्लियों के यहाँ से एक मेंबर आ जाएगा, फला जगह से आ जाएगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है ये।
इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तो बदतर करने पे उतरे हुए हैं इसको। देखिए, इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि पूरे देश में 200 लोग करीब हैं जिनका कब्जा है इन सारी ज़मीनों पर। हाँ, तो कब्जा ख़त्म करवाना चाहिए ना। ख़त्म करवाने के लिए सही बात उसको है। प्रोसेस को मेन और चीज़ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप तो उसको और आसान बना रहे हैं कि कब्जे वालों का कब्जा मुकम्मल हो जाए। और जो कब्जा करने वाले तो 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फ की ज़मीन है। हो कहने वाले के तो ठीक है भाई, आप एक बात समझिए कि ताजमहल अगर वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ की ज़मीन भी है, और ASI के कंट्रोल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दोनों लोगों का दखल है। अगर वक्फ की ज़मीन थोड़ी देर को मान भी लें तो कहाँ जाएगी वो? ज़रा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना चला जाएगा। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसका नाम आपने लिया था। चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीज़ें इंडिया में रहेगी। और हमारे बारे में आज की तारीख में एक ख़ास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं, कहीं और से उतर के आए हैं, किसी और दुनिया की मखलूक है। मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, में सही बात, हम जहाँ थे ये सब हो रहा है। तो ऑप्शन मिला था हमको। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारे पास चॉइस थी, हम चूज़ कर सकते थे। हमने इंडिया को चूज़ किया है और सोच समझ के किया है। मैं कहा करता था, हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए रहने के लिए इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई। पर आज ऐसी मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं कि सोचते हैं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। काश हमें ये मौका होता कि हम उसी तरह सीना चौड़ा करके ये बात कह सकते हैं। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने अपने इस बयान में अपने एक दुख और बेचैनी का भी इजहार किया है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने अपने इस बयान के आखिर में रजत शर्मा को साफ तौर पर यह बात कही है, मैं हमेशा इस देश को मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह कहता था, लेकिन आज मैं ऐसा कहने से पहले कई बार सोचता हूं, काश मैं आज भी ऐसे ही कह सकता। अब आइए दोस्तों, हम चंद्रशेखर के उस बयान को सुनते हैं कि जिसमें चंद्रशेखर ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि अगर वक्फ तरमीमी बिल को पास किया गया तो हम पूरे भारत के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि सरकार के लोगों का पक्ष था कि जल्दी जो है कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार इसको वापस नहीं लेती। और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बंद करती, हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। तो दोस्तों, आप सब ने सुना है कि चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा है और आज की हुकूमत को ललकारते हुए ये बात कही है कि अगर वक्फ तरमीमी बिल को पास किया गया तो हम पूरे भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर के इस बयान को द मिरर ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए कुछ इस तरह लिखा है, वक्फ संशोधन के खिलाफ उतरे चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर यह बात कही है, अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब ने इस वीडियो के अंदर दो बड़ी अपडेट देखी है। पहला बयान आपने हजरत मौलाना महमूद असद मदनी का सुना कि हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने इंडिया टीवी पर बैठकर वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। और दोस्तों, दूसरा बयान आपने देखा कि चंद्रशेखर ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि अगर इस बिल को पास किया जाता है तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये बात जो कही है महमूद मदनी साहब ने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि संविधान ये बताता है कि हर
मज़हब के लोगों को, हर इंसान को अपना हक रखने की और अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है, और वही आज़ादी हमारी सरकार हमसे छीनना चाहती है। क्योंकि ये जो हमारी सरकार की चाल है, तो ये मुसलमानों को जड़ से ही ख़त्म करने वाली बात हो गई। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो वक्फ बोर्ड का केस है वो मुसलमानों के फेवर में जाए और मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। अल्लाह ताला ही सॉल्व कर सकता है, तो खूब दुआएं करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।